दिल्ली पहुंची कोलकाता के द्वार, क्या मिलेगी तीसरी जीत लगातार। पिछला मुकाबला तो हारे हैं ये सरकार, लेकिन क्या इसमें मिलेगी जीत शानदार। आज की वीडियो में करेंगे इसी पर बात। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक बढ़िया सा प्रीव्यू किया है हमने भी तैयार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। दो टीमें और एक जबरदस्त मुकाबला होने की पूरी उम्मीद। दिल्ली के सामने है कोलकाता, लेकिन मुकाबला कौन जीतेगा आज इस पर बात करने वाले हैं। पिछले बार जब दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी तो हिस्टोरिक मैच था, जहां पे कोलकाता ने 272 रन बनाए और एक तरफा दिल्ली को मात दी। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। दिल्ली पिछले 5 मुकाबलों में से 4 मैच जीत कर आई है, वहीं कोलकाता अपने पिछले 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट टेबल पर नजर डाले तो कोलकाता नाइट राइडर्स भले ही नंबर 2 पर नजर जरूर आती है और दिल्ली कैपिटल्स नंबर 6 पर दिखती है, लेकिन दिल्ली ने बाजी मारी तो दिल्ली आ जाएगी पॉइंट टेबल पर नंबर 2 पर। और अगर थोड़े ज्यादा मार्जिन से दिल्ली जीत गया तो कोलकाता खिसक जाएगा नंबर 4 पर। आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट से लेकर प्रेडिक्शन तक खूब सारा मसाला है तैयार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं द स्पोर्ट्स प्रिंस के बारे में। एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन, एक बहुत अच्छा टेलीग्राम चैनल है जो मैच प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे देते हैं। टॉस प्रेडिक्शन, सेशन प्रेडिक्शन या स्मॉल लीग की टीम लगातार ये टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात, इनका एक व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप कनेक्ट होकर पर्सनली मैच के बारे में बहुत अच्छी प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोलकाता और दिल्ली का मुकाबला खेला जाएगा हिस्टोरिक ईडन गार्डन के मैदान पर, जहां पे केकेआर का डोमिनेशन रहा। 5 मुकाबलों में से 3 जीत केकेआर की इसी मैदान पर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोलकाता ने इस मैदान पर 4 बार 200 से प्लस का स्कोर खड़ा किया। हिस्ट्री इस मैदान की कहती है कि ज्यादातर टीमें बाद में बल्लेबाजी करके जीतती है और रन चेज यहाँ पे आसान दिखता है। पिछला मुकाबला 260 रन बनाने के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स हार गया। पंजाब ने लक्ष्य को चेस किया, लेकिन फिर भी स्पिनर्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी मदद नजर आती है। दिल्ली और कोलकाता का इस मैदान का इतिहास, जहाँ पे 9 मुकाबले और 7 बार कोलकाता ने दिल्ली को जीतने नहीं दिया। लेकिन सबसे पहले दोनों टीमों का कंपैरिजन, जहाँ पे पावर प्ले की गुत्थी और दोनों ही टीमें पावर प्ले में सॉलिड नजर आती है। कोलकाता नाइट राइडर्स पावर प्ले में ही गेम को इधर से उधर करना जानती है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने पिछला मुकाबला जिस अंदाज से खेला, स्पेशली जैक फ्रेजर, और जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की, लगता है कि पावर प्ले का कंपटीशन कमाल का होने वाला है। दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो जहां पे कोलकाता के सुनील नारायण और फिल सॉल्ट का स्ट्राइक रेट 200 से अंडर नजर आता है, वहीं अकेले जैक फ्रेजर है जो पावर प्ले में 233 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। यानी पावर प्ले का कंपटीशन और भी लाजवाब देखने को मिलेगा। फिर भी कोलकाता नाइट राइडर्स से शुरुआत करते हैं और इनकी शुरुआत होती है इनकी वीकनेसेस से, जहां पे गेंदबाजी डिपार्टमेंट और स्पेशली तेज गेंदबाजों का इकोनॉमी कोलकाता की सरदर्दी बढ़ा रहा है। इतनी सरदर्दी बढ़ा रहा है कि पिछला मुकाबला शायद जहन से गया नहीं होगा। लुक एट द स्ट्राइक रेट ऑफ पेस बॉलर ऑफ केकेआर, जहां पे मिचेल स्टार, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, आंद्रे रसल और पिछले मुकाबले में दुष्मंता चमीरा ने भी वापसी की। यानी कोलकाता के स्पेस अटैक में विकेट जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम इकोनॉमी वाले कॉलम में है, जहां पे लगभग 9.5 और 10 की इकोनॉमी से हर गेंदबाज रन पिटा रहा है। कोलकाता कोई ना कहीं डिपेंडेंसी झेल रही है और ये डिपेंडेंसी इंडियन बैट्समैन पे आके थोड़ी परीक्षाएं लेती है। परीक्षा इसलिए कि अगर कोलकाता के ओवरसीज बल्लेबाज परफॉर्म करते हैं तब इंडियन बल्लेबाज का परफॉर्मेंस ठीक ठाक नजर आता है। श्रेयस अय्यर को निकाल दें तो बाकी अंकृश रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह, चारों के बल्ले से इतने बड़े स्कोर निकले ही नहीं। या यूं कहा जाए, जब जब जरूरत पड़ी तो इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट से चारों बल्लेबाज रन बनाते हुए नजर नहीं आए। सबसे अच्छी बात कोलकाता की यह है कि स्पिन कंपैरिजन, जहां पे कोलकाता की सबसे बड़ी जान भी नजर आती है। और इसी स्पिन अटैक को दिल्ली के दोनों स्पिनर्स से कंपैरिजन करें तो बहुत लाजवाब कोलकाता के स्पिनर्स लगेंगे, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है सुनील नारायण का। अंडर 7 इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं। इतनी अच्छी इकोनॉमी दिल्ली के अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की भी नजर नहीं आती। सबसे अच्छी बात कोलकाता की यह है कि यहाँ पर फिनिशर्स बहुत अच्छे नजर आते हैं। आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिंकू और रमन की इतनी अच्छी अभी तक परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आई। इकलौता एक नाम आंद्रे रसल, जो अंतिम ओवरों में बहुत तगड़ी बल्लेबाजी करना जानता है, लगभग 210 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता हुआ नजर आया। केकेआर के फिनिशिंग टचेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं। सबसे अच्छी बात केकेआर की यह है कि ओवरसीज बैटर बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले सुनील नारायण और फिल सॉल्ट
सलामी जोड़ी का जिम्मा संभालते हैं और शुरुआत में ही कोलकाता को इतनी तेज और बढ़िया स्टार्ट दिलाते हैं कि विपक्षी टीम के हौसले वही पस्त हो जाते हैं। दोनों पावर प्ले में इतनी तेजी से बल्लेबाजी करते हैं और हाईएस्ट स्कोरर पावर प्ले में केकेआर इन दोनों ही बल्लेबाजों की वजह से नजर आता है। लगभग पावर प्ले में इन दोनों बल्लेबाजों का स्कोर 180 की स्ट्राइक रेट पाला नजर आता है और फिनिशिंग टचेस तो आंद्रे रसल दे ही रहे हैं। सबसे अच्छी बात पावर प्ले है जहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स सेकंड हाईएस्ट स्कोरर नजर आता है। लेकिन बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की और इनकी भी स्ट्रेंथ सबसे पहले देख लेते हैं, जहां पे पावर हिटर दिल्ली कैपिटल्स में भी मौजूद है। ट्रिस्टन स्टब, ऋषभ पंत, अभिषेक पौरेल, जैक फ्रेजर और शाई होप। अब दिल्ली के इन पावर हिटर्स का कोलकाता के जो बल्लेबाज हैं आप उनसे कंपैरिजन करें और उनकी स्ट्राइक रेट से तुलना करें तो दिल्ली के सभी बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट 155 के प्लस की नजर आती है। कोलकाता नाइट राइडर्स के सब बल्लेबाजों के साथ ऐसा नहीं है। रिंकू सिंह को देख लीजिए, अंडर 150 स्ट्राइक रेट नजर आती है। श्रेयस अय्यर अंडर 145 स्ट्राइक रेट नजर आती है। ऐसे में रमनदीप सिंह जैसा खिलाड़ी है, अंकुश रघुवंशी जैसा प्लेयर है, वेंकटेश अय्यर जैसा खिलाड़ी है, सभी के सभी अंडर 145 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। दिल्ली कैपिटल से इनका स्ट्राइक रेट मैच हो नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी बैटिंग यूनिट भी कमाल की है, जहाँ पे रन बरस रहे हैं। ऋषभ पंत इसको लीड करते हुए दिख रहे हैं, ट्रिस्टन स्टफ फॉलो कर रहे हैं, जैक मैकफ्रेजर पिछले मुकाबले में लाजवाब पारी खेली, अभिषेक पौरेल का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है और शाई होप भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन दिल्ली का जो स्पिन अटैक है वो इसकी थोड़ी सी जान भी दिखती है, जहाँ पे कुलदीप यादव विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं। 7 मुकाबलों में 12 विकेट है, इकोनॉमी लगभग 8.5 की। ऐसे में अक्षर पटेल दिखते हैं, इनकी इकोनॉमी भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस इकोनॉमी का कंपैरिजन केकेआर की इकोनॉमी से किया जाए, उनकी स्पिन अटैक से किया जाए तो थोड़ा सा फीका है। और इसी फीकी गेंदबाजी में आप तेज गेंदबाजी का और जोड़ दें तो ये गेंदबाजी थोड़ी सी परेशानियां बढ़ा रही है। और परेशानी इसलिए बढ़ा रही है कि बोर्ड पर कितना भी बड़ा स्कोर लगा दे, ये तेज गेंदबाजी उस स्कोर को बचाने का दावा नहीं करती। खलील अहमद, मुकेश कुमार, एनरिच नौकिया, राशिक सलाम गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, नाम बहुत अच्छा है, विकेट के आगे नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है इनकी इकोनॉमी जो हर गेंदबाज की 9.5 से ऊपर की नज़र आती है। खलील अहमद लगभग 10 की इकोनॉमी से पिछले मुकाबले में रन पिटाकर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चिंताएं दिल्ली कैपिटल्स की यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या कहती है? कोलकाता नाइट राइडर्स क्या प्लेइंग 11 में बदलाव होगा? मुझे नहीं लगता। फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, अंकुश रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल दिखेंगे आपको, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, दुष्मंता चमीरा, मुझे लगता है एक बार फिर इन्हें मौका मिलेगा और ये प्लेइंग 11 में दिखेंगे। हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती आपको खेलते हुए दिखेंगे। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा? मुझे नहीं लगता बदलाव होगा, क्योंकि पिछले 5 मुकाबलों में से 4 मैच जीते हैं और इस बार फिर एक बार ओपन करते हुए अभिषेक पौरेल के साथ जैक फ्रेजर दिखेंगे। नंबर 3 पर शाई हो पाएंगे, ऋषभ पंत 4 पर, 5 पर ट्रिस्टन स्टब, कुमार कुशाग्र आपको यहाँ खेलते हुए दिखेंगे, अक्षर पटेल। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी में गहराई देख सकते हैं। लिजार्ड विलियम्स पिछले मुकाबले में मौका दिया, यहाँ पर एक बार फिर एनरिच नौकिया की जगह खेलते हुए दिखेंगे। राशिक सलाम, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुझे लगता है खलील अहमद खेलते हुए दिखेंगे। अब बात मुकाबले की प्रिडिक्शन की, और पहली प्रिडिक्शन हमारी यह है कि दोनों टीमों के दोनों ओपनर यानी चारों बल्लेबाज मिलकर 100 से ज़्यादा रन बनाने वाले हैं। इस मुकाबले में स्पिन गेंदबाज ज़्यादा विकेट लेने वाला है। पावर प्ले का कंपटीशन कौन जीतेगा? मुझे लगता है ये कंपटीशन केकेआर के पक्ष में जा सकता है। अब मुकाबला कौन जीतेगा, कोलकाता या दिल्ली? कोलकाता पिछली विक्ट्री को बरकरार रखेंगे या पिछली हार का बदला दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पे लेंगे? मुझे लगता है दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स बाजी मार सकते हैं। लेकिन आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।